हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर स्टार पैटर्न प्रिंट करने वाले हैं। आप स्टार पैटर्न देखेंगे, हम ये स्टार पैटर्न प्रिंट करने वाले हैं, ये वाला। ठीक है। लास्ट वीडियो में जो स्टार पैटर्न प्रिंट किया था वो कैसे प्रिंट किया था, जो जितने भी स्टार्स हैं ना उनको राइट हैंड करके इधर लेफ्ट की तरफ कर देंगे तो ये ट्राइंगल, जो इस तरह ट्राइंगल बनेगा ना, ये वाला हमने लास्ट वीडियो बनाया था। आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो इस वाले वीडियो के अंदर हम ये वाला स्टार पैटर्न प्रिंट करेंगे। तो इस कोई भी स्टार पैटर्न प्रिंट करते हैं हम लोग तो उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसके अंदर रोज़ होती हैं और फिर कॉलम होते हैं। ठीक है। अगर हम रोज़ की बात करें तो एक रो ये रही, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी एंड पाँचवीं, 5 रो हैं इसके अंदर। कॉलम की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमने पहली रो में क्या किया, हमें क्या इसके अंदर लॉजिक देखना पड़ेगा। इसके अंदर 2 लूप लगेंगे, एक लूप लगेगा आपका, बेसिकली लूप 3 लगेंगे, लेकिन मैं आपको पहले बताता हूँ मेन लूप क्या होते हैं। एक लूप लगेगा आपका लूपिंग में, यानी कि आपको रोज़ क्रिएट करनी है। कितनी? 5 रोज़ क्रिएट करनी है, यानी कि एक लूप लगेगा आपका रोज़ के लिए, एक लगेगा आपके कॉलम के लिए, यानी कि 2 लूप ये हो गए। अब इसको हम एनालाइज करके देखते हैं। बंद करो आवाज़। अब हम देखते हैं इसको कि इसके अंदर क्या है। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम, पहली रो पांचवा कॉलम। यानी कि पहली रो के लिए हमें 5 स्टार प्रिंट करने होंगे और हमारा यहाँ पे स्पेस कोई नहीं है, यानी कि स्पेस हमें कुछ भी प्रिंट नहीं करना है। सेकेंड रो में हमें क्या करना है, हमें एक स्पेस प्रिंट करना है, यानी कि एक खाली स्थान स्पेस प्रिंट करना है हमें। उसके बाद में ऊपर 5 प्रिंट हुए थे स्टार, अब नीचे 4 प्रिंट करने हैं। देन इसके बाद में दूसरे टाइम पर 2 स्टार, 2 खाली यानी कि ब्लैंक स्पेस प्रिंट करने हैं और उसके बाद 3 स्टार प्रिंट करने हैं। फिर अगली लाइन में 1 2 3 स्पेस प्रिंट करने और 2 स्टार प्रिंट करने हैं। देन 1 2 3 4 ब्लैंक स्पेस प्रिंट करने और 1 स्टार प्रिंट करना है। इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, एक लूप तो आपको रो के लिए लगाना है, एक लूप फॉर लूप आपको रोज के लिए लगाना है, एक लूप आपको कॉलम के लिए लगाना है और एक लूप आपको ये स्पेस प्रिंट करने के लिए लगाना होगा। ठीक है। तो देखिए, टाइम बचे उसके लिए मैंने पहले से ही कोड रख लिया है लिख करके पहले से ही। आप देखेंगे कि मैंने क्या किया, फॉर आई इन रिवर्स। मैं पहले क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ी स्क्रीन पर कर लेता हूँ। अब आप देखिए मैंने क्या किया है कि फॉर आई इन रिवर्स्ड रेंज 6 का मतलब क्या होता है कि ये लूप चलेगा रेंज में, यानी कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 एंड 5। ये आपका इतने टाइम, यानी कि 6 का मतलब ये होता है कि 6 टाइम्स आपका ये लूप चलेगा। 6 टाइम कैसे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इंडेक्स 0 से शुरू होता है, इसलिए 0 से 5 तक लूप चलेगा। हमने क्या किया, इसको रिवर्स्ड कर दिया, यानी कि लूप चलता 0 से, पहले 0 टाइम्स चलता लूप, फिर 1 टाइम्स चलता ये लूप, फिर 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम्स। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें पहले स्टार प्रिंट कितने करने हैं, 5 स्टार प्रिंट करने हैं। तो हमने क्या किया, लूप को रिवर्स कर दिया, यानी कि लूप अब इधर से ना चल के इधर से चलेगा। यानी कि पहले 5 टाइम्स चलेगा ये लूप बार वाला, फिर 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम, 0 टाइम्स। समझ में आ गया? तो इसलिए हमने इसके क्या कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया। तो सबसे पहले आपकी आई की वैल्यू इसके अंदर क्या आ गई, 5, यानी कि लूप उल्टा चलेगा, इसलिए आई की वैल्यू 5 आ गई। अब ये हमने अंदर वाला लूप लगाया, ये जो अंदर वाला लूप है ये लगाया हमने स्पेस के लिए, क्योंकि हमें पहले क्या स्पेस प्रिंट करना है, एक भी स्पेस प्रिंट नहीं करना है, यानी कि ये अंदर वाला लूप है ना, ये एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, फॉर जे इन रेंज 5 माइनस आई, 5 माइनस आई, आई में कितना पड़ा हुआ है 5, यानी कि 0। 5 माइनस आई मतलब आई में 0 पड़ा, 5 पड़ा है आई में, तो ये 0 हो गया आपका। यानी कि आपका ये वाला लूप कितना चलेगा, 0 टाइम्स चलेगा, यानी कि ये लूप के इसके अंदर आएगा ही नहीं, और जब आएगा नहीं तो आपका स्पेस प्रिंट नहीं होगा और हमें करना भी नहीं है पहली लाइन के अंदर। फिर इसके बाद में हमारा कंसर्न कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा जे इन। हमने फिर वही एक ही वेरिएबल यूज़ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई दूसरा वेरिएबल भी ले सकते थे। जे इन रेंज आई, यानी कि आई में कितना पड़ा हुआ है अभी 5, यानी कि ये रेंज 5, यानी कि 5 टाइम्स लूप चलेगा। 5 टाइम्स यहाँ मतलब 0 से लेकर के, इसके लिए जोरा से लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4 एंड 5। सॉरी, ये नहीं है, 5 नहीं है, 4 तक, यानी कि 0 से 4 टाइम्स, यानी कि 5 टाइम्स लूप चलेगा ये। तो पहले 0 के लिए चलेगा ये, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा,
जीरो से चलेगा यानी कि स्टार, यानी कि पहला स्टार इसने प्रिंट कर दिया, राइट। फिर इसके बाद में फिर वन इंडेक्स के लिए लूप चलेगा 0 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ऐसे ये आपके 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। 0 इंडेक्स के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए 5 स्टार प्रिंट हो गए। आपका लूप यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या कर देगा, लाइन को एंड कर देगा, यानी कि आपका जो कर्सर यहाँ पर होगा वो अब कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, अगली लाइन पर आ जाएगा इसके जरिए। ये आपने इस लूप, दोनों लूप के बाहर लिखी है, यानी कि इस लूप के अंदर लिखी है आपने ये प्रिंट /n वाली लाइन, ठीक है। जब ये लूप पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपका लूप कहाँ पे जाएगा, बाहर वाले लूप पर, आई वाले लूप पे जाएगा। अभी ये i = 5 था, अभी लूप क्या चल रहा है, उल्टा, यानी कि 5 टाइम चल रहा था, अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, i की वैल्यू 4 हो जाएगी। यानी कि अब ये लूप, i वाला लूप कितना चलेगा अंदर, i की वैल्यू क्या होगी, 5 टाइम्स, i की वैल्यू 5 थी ना, अब ये क्या हो गया, अब i की वैल्यू एक बार लूप चल गया 5, जब i की वैल्यू 5 थी तो एक बार लूप चल गया, अब i की वैल्यू क्या हो गई 4, अंदर आ जाएंगे। फिर j in range 5 - i, यानी कि अब अगली बार के लिए 5 - i, यानी कि i में कितना पड़ा है 4, तो यानी कि यहाँ पे आ गया 1, यानी कि ये वाला लूप आपका 1 टाइम्स चलेगा, 1 टाइम्स लूप चलेगा। जब 1 टाइम्स लूप चलेगा तो आपका एक स्पेस ये प्रिंट हो जाएगा, एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। फिर आपका कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब आप यहाँ पे आएंगे, अगले वाले लूप में यहाँ j in range i में कितना पड़ा हुआ है आपका 4, i की वैल्यू 4 पड़ी है, यानी कि आपका अब ये लूप 4 टाइम्स चलेगा, यानी कि 0 से लेकर के 3 टाइम्स तक, 3 इंडेक्स तक के लिए, 1 2 3 4, 3 इंडेक्स तक के लिए चलेगा। यानी कि आपके 4 स्टार जब ये लूप चलता रहेगा, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, तो आपका ये स्टार प्रिंट होते रहेंगे, और पहला स्टार, दूसरा स्टार, तीसरा स्टार, चौथा स्टार, 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। और नेक्स्ट आपका ये लूप पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद फिर यहाँ पे आपकी लाइन आएगी, कर्सर आएगी /n, यानी कि आपका कर्सर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर क्या होगा, i की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 3, i की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे आएगा अंदर वाले लूप के अंदर 5 - 3 यानी कि 2। अब आपका लूप 2 टाइम्स चलेगा, 2 टाइम्स, तो अब देखेंगे 2 टाइम्स यानी कि 2 स्पेस आपके प्रिंट हो जाएंगे इसके जरिए। ये लूप 2 टाइम चलेगा तो 2 टाइम चल गया, आपके 2 स्पेस प्रिंट हो गए। अब आप कहाँ पे आ जाएंगे, अब यहाँ पे आ जाएंगे आप, राइट, इस वाले लूप के अंदर फॉर j in range 2, यानी कि आपका लूप 2 टाइम्स चलेगा। तो आपके i की वैल्यू कितनी है 3 है ना, ये 3, तो आपका लूप आपका 3 टाइम्स, यानी कि आपके 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से लूप चलता रहेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि इस कोड को खुद से एवेल्यूएट कीजिए। एक ही स्टार पैटर्न को हम कई तरीकों से बना सकते हैं, कई तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, कई तरीकों से हम इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं, कई सारे मेथड्स होते हैं, डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं इसको हम। ये तरीका मैंने जो बताया, आप इसको खुद से प्रैक्टिकल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, चाहे कोई भी आपकी आईडी हो। मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करता हूँ, आप किसी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कोड को एग्जीक्यूट कीजिए और इससे भी बेहतर ऑप्टिमाइज कोड लिखने का प्रयास कीजिए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका, और आप अच्छे तरीके से कोड करना सीख पाएंगे। तो गाइज़, आपको इस तरह और भी नॉलेज चाहिए, कोई आपका क्वेश्चन है, डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा, मैं आपका क्वेश्चन डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।